आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। आइडिया गठबंधन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया जिसमें सभी गणमान्य पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। उसमें एक ऐसा अहम फैसला लिया गया जिसके लिए पहली बार एक ऐसा फैसला लिया जिसको देखते हुए सभी लोगों ने आपस में चर्चा की, जिसको देखते हुए अखिलेश यादव और मायावती के दफ्तरों पर देंगे ज्ञापन, जिसके साथ लड़ें एक होकर हुए चुनाव। ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। सादाब खान है, वो एडवोकेट हैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के, और उनका काम है पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कराना। तो वो पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सारी पार्टियों के नंबर है उनका काम ये है कि उन्होंने कहा मेरे पास तो बहुत पार्टियां हैं, पार्टियां बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को खुशी है। आप आइडिया नाम रख करके इसको आगे बढ़ाइए, आप पार्टियों को जोड़ने का काम कीजिए और राजनीति को इसका नेतृत्व दीजिए और नेतृत्व लेकर के इसको आगे बढ़ाएं और बड़ी पार्टियों को जोड़ने का काम करें। तो बड़ी पार्टियों को जोड़ने की बात नहीं करें, उनको कहते हैं इनको किनारे करना है। मायावती बेकार है, अखिलेश यादव बेकार है, चंद्रशेखर बेकार है, तेजस्वी यादव बेकार है, वो अपने अपने घर कर रहे हैं, हमारा बेकार है। तमाम जितने भी फेमस राजनेता हैं बेकार बता करके खुद अपने आप को अच्छा बनाने के लिए छोटी पार्टियों को अब हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास वोट बैंक है। अगर वो भी अपने प्रत्याशी चुनाव करवाने जाएगा और हम नए पार्टी के लोग, नए गठबंधनों के लोग भी अपने प्रत्याशी खड़े करा दिए हमारे लोग, तो क्या हासिल होगा? क्या हमारे विधायक खान को जीत पाएंगे? नहीं जीत सकते हैं, मतलब अच्छी तरह से जानते हैं बात को। अगर हमारे विधायक संसद नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर हमारा जो मकसद है, हमारा लक्ष्य है, कहाँ पूरा हो रहा है? बहुजनों को हुक्मरान बनाने का, महापुरुषों ने जो कुर्बानियाँ दी बहुजनों को हुक्मरान बनाने के लिए, उनका नाम तो लेते हैं हमारे नेता कि साहब हम उनके फॉलोअर हैं, उनके हम मानने वाले हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं, उनको आदर्श मान करके हम अपनी पार्टी का और मिशन का काम चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो निर्देश दिया कि संक्षिप्तों के संबंध पर इस बात को नहीं मानते। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि अब हम लोग ऐसा क्या करें कि अपनी सरकारें बने। हमारे जो फेमस पार्टी है अलग अलग अपनी अपनी मनमानी करके अपना जो काम चला रहे हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ पार्टियों के लोग मिल करके, कुछ नेता मिल करके अपना अपना गठबंधन बना रहे हैं, मोर्चा बना रहे हैं। ऐसी माहौल में हम लोग ऐसा क्या करें कि ये सारे पार्टी अध्यक्ष जो है एनडीए यूके का को टक्कर देने के लिए अच्छा नाम दिलाया जा रहा है आईडीए, इंडियन डेमोक्रेटिक एलायंस। आईडीए का जो पेपर और इसका जो शानदार आवाज और लक्ष्य चीजें होती है, अगर उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं तो पहला सप्ताह सही होना चाहिए, दूसरा उसका सवाल सही होना चाहिए, तीसरा उसका क्या सही होना चाहिए, लक्ष्यार्थ होना चाहिए। डॉक्टर साहब बताइए, यहाँ ये बैठक की चिंतन बैठक, इसलिए आपको हमने कहा सर आपको जरूर आना है, और आपने बात को जो है इसका ध्यान रखा और आप आए। तो ये तो हमारे और आपके बीच में जो दूसरे जिलों में जो कार्य कर, तो अब ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं जिसका जान पहचान दूसरे जिलों में ना हो, फिर वहाँ के लोग निवेदन करेंगे कि भाई आप लोग अपने माध्यम से अगल बगल के जिलों वालों को तैयार करो, वहाँ जाकर मुझे मुझसे काटें। तो ये हम लोगों का जो सर ने हम लोगों को जो जानकारी के मेंबर का हो जाएंगे और एक तरह से आगे चलकर एक बड़ा परिवार हो जाएगा प्रस्तावकों का। अब जो प्रस्तावकों का बड़ा परिवार हो जाएगा, हमारे आपके प्रस्ताव से जो चुन करके जाएगा या जो गठबंधन बनाएगा, जो शामिल होंगे, उन्हें तो मजबूरी में होना होगा क्योंकि जनता उनको शुरू कर देगी फिर आना। तो इसलिए अब हम लोगों को जो दूसरे जिलों का है वही काम करना है। दूसरे जिलों के लिए कैसे क्या बन सकते हैं अपने माध्यम से। जय भीम, जय भीम, स्वागत है। वही रख लो दरवाजे। ये जो हम लोगों के लिए योजना मिलेगी, ये योजना की मीटिंग, कार्य योजना बनाने की मीटिंग है हम लोगों से। अब विषय से तो सब सहमत हो गए, लक्ष्य से सब सहमत हैं। अब कार्य योजना, इंडियन डेमोक्रेटिक एलायंस की राष्ट्रीय मीटिंग भोपाल में संपन्न हुई, जिसमें अलग अलग स्टेट के लोग शामिल हुए। इसमें कुछ मात्र शक्तियाँ भी शामिल हुई। मैं यशवंत सिंह मीणा, राष्ट्रीय सचिव, इंडियन डेमोक्रेटिक एलायंस।
जनता धन्यवाद, जय भीम। ज्यादा जागरूक कर देंगे। माननीय नरवरिया जी, आज की जो मीटिंग आप लोगों ने ली, इसका उद्देश्य क्या था? इस मीटिंग का उद्देश्य आईडीए के गठबंधन के नीचे बहुजन या नॉन जनरल पार्टियों का के जो लीडर हैं उनको एकजुट करने का है, और वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो इनकी सरकार कभी नहीं बन पाएगी, और एकजुट होकर लड़ेंगे तो हम सत्ता में होंगे। सत्ता में के बगैर कुछ काम होगा नहीं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला। तो अभी जैसा आप लोगों ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि भाई हम लोग जो दो पार्टी हमारे प्रदेश में है, इनके यहाँ धरना प्रदर्शन की आपकी क्या रणनीति है? हम 2-1 साल से प्रयासरत हैं, बहुजनों की जो पार्टियां हैं उनके लीडर से संपर्क में रहे। उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी, उनको पत्र लेखन किया गया, उनसे वार्तालाप की, फ़ोन तक नहीं उठाते। इसलिए उनका जो घमंड चूर करने के लिए उनके दफ्तरों पर हम जो है एक धरना प्रदर्शन आंदोलन की एक प्रक्रिया में काम करेंगे, जिसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पे एक दिवसीय धरना देंगे आगामी 4 अप्रैल को। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय को शांतिपूर्ण ढंग से एक धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम एक मीडिया के माध्यम से उनको अवगत कराएंगे कि हम बहुजनों की या नॉन जनरल लोगों की जो पार्टियां हैं उन पार्टियों में एकजुटता करने के लिए उनको मजबूर करेंगे, नहीं तो हम जनता के सामने, पब्लिक के सामने उनको नंगा करेंगे। धन्यवाद नरवरिया जी, आप साची से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मीडिया के माध्यम से ये बात देश में प्रचार के माध्यम से फैलाने का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी जो इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस की जो मीटिंग हुई, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था, जो आज काफ़ी विस्तार में डिस्कशन हुई, बहुत सारे प्रदेशों के यहाँ कार्यकर्ता आए हुए थे, तो यही निचोड़ निकाला गया कि कई वर्षों से हमारी जो नॉन जनरल की पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो सत्ता में नहीं आ पा रही हैं, तो किसी न किसी तरीके से उनको कहा जाए कि आप इकट्ठे होकर के एक अलायंस में जुड़ करके इलेक्शन लड़ो, ताकि जो बहुजन समाज है उनके वोटों का बिखराव रोका जा सके और उनकी सत्ता स्थापित हो सके। आखिरी निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय जो कहा जा रहा है, वो क्या लिया गया है? आखिरी निर्णय तो सर यही है कि उनको हमने लेटर और वार्तालाप के माध्यम से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कोई ज़्यादा संतोषजनक जवाब नहीं आया है, तो इससे हमारा जितना भी बहुजन समाज है वो चिंता में है। तो जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन से क्या होगा? बिल्कुल, धरना प्रदर्शन से हम उनको बताएंगे कि अगर आप एक गठबंधन नहीं बनाएंगे, जैसे यूपीए एनडीए का गठबंधन बना हुआ है, अगर आप गठबंधन के बीच में आकर के आइडिया हम लोगों ने प्रपोज किया है, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस हमने प्रपोज किया है, अगर वो उसमें आकर के वो करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उनको बोलेंगे कि लोग चाहते हैं कि आप गठबंधन बना करके सत्ता में आएं, और अगर वो नहीं कहना मानेंगे तो यही लोग उनके विरोध में भी उतरेंगे। जैसे कि आपने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का जो आगाज किया है, तो इसमें क्या और क्षेत्रीय संगठन भी होंगे, क्षेत्रीय पार्टियां भी होंगी, पब्लिक भी होगी? बिल्कुल, ये हमने आज तय किया है कि हर एक प्रदेश में जहाँ जहाँ भी हमारे नॉन जनरल पार्टी के जो जैसा कि अभी आपने वहाँ जाएंगे, जैसा कि अभी आपके मध्य प्रदेश में आपने 4 अप्रैल और 7 अप्रैल डिसाइड किया है, जी जी, तो क्या आप लोग सारे लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ जी, यशवंत मीना जी, आप आज आईडीए की मीटिंग में आए हैं, तो क्या उद्देश्य है आज की मीटिंग का? हम लोगों का उद्देश्य जो है वो हमारे नॉन जनरल वर्ग के जितने भी फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, सामाजिक संगठन हैं, जितने भी धार्मिक संगठन हैं, उनको हम लोगों ने आह्वान किया है कि एकजुट होकर के हमारे समाज पे जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनको जो अन्याय अत्याचार सह रही है समाज, उनको दूर करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। एकजुट होंगे तभी हमारे समाज का सत्यानाश होना बंद होगा। और हाँ,
लेकिन देखा गया है कि जब जब इलेक्शन होते हैं, खासकर जनरल इलेक्शन होते हैं, तो कई बार गठबंधन पहले भी बना है लेकिन रह कहाँ पाता है। तो इसमें क्या करेंगे आप? हम लोग जो गठबंधन की डिमांड कर रहे हैं, हम लोग केवल डिमांड करता है। हम लोग जो प्रस्तावक संघ है, हम लोगों को कहीं भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना है। जो पार्टियां हैं, जो संगठन है, वो राजनीति में अपने भूमिका निभाएं। हम लोग तो केवल प्रस्ताव देंगे उनको कि भाई आप एकजुट होकर के चुनाव लड़िए। तो इसमें अगर आपका कहना नहीं मानते हैं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो लोग आपकी इस विचारधारा पे एकत्रित नहीं होते हैं, संगठित नहीं होते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोगों ने आज जो ऐतिहासिक फैसला लिए गए, हमारी जो कोर कमेटी थी, कोर कमेटी में पूरे प्रदेश के लोग आए हुए थे। दिल्ली, मुंबई और बिहार, राजस्थान, एमपी के कई साथी आए हुए थे, जो लीडर है, हमारे राष्ट्रीय लीडर है। सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आगामी 4 अप्रैल को मायावती जी के जो प्रदेश कार्यालय मध्य प्रदेश है, उस पर झंडे, बैनर के साथ, तख्ती के साथ एक दिवसीय वहाँ पे धरना दिया जाएगा और वहाँ पे ज्ञापन दिया जाएगा माननीय बहन जी के नाम कि आपको एकजुट होकर के चुनाव लड़ना है। क्या ऐसा प्रदर्शन आप बाकी जो राज्य हैं जहां इस साल चुनाव होने हैं वहां भी करने का प्रोग्राम है? अभी जैसे मध्य प्रदेश में यदि हमारा कार्यक्रम सफल रहा तो फिर बाकी के जो अन्य प्रदेश हैं, उन सारे प्रदेशों में आईडी संघ के माध्यम से हम लोग ये धरना प्रदर्शन करेंगे 18 तारीख को सुबह। और यहाँ पर हम लोगों ने मिल कर के एक चिंतन बैठक की, आईडीए प्रस्तावक संघ के सभी साथियों ने। और इस आज 19 तारीख को भोपाल में हम लोग ये चिंतन बैठक किए हैं। और इस चिंतन बैठक में हम लोगों ने ये फैसला किया है कि देश में जो हमारे फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं या अलग अलग स्वार्थी गठबंधन बना करके चुनाव लड़ते हैं, तो इस वजह से हम अपनी सरकारें नहीं बन पा रही हैं। और अपनी सरकारें ना बन पाने की वजह से अपने ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धों के सभी के वर्गों के सत्यानाश हो रहे हैं। तो ये सत्यानाश क्यों हो रहे हैं, हम सब लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग जब समझ चुके हैं तो हमें और आपको मिल करके, सभी देश के सभी सामाजिक संगठनों को मिल करके, सभी जो है धार्मिक संगठनों को मिल करके, अपने अपने स्तर से अपने अपने ज़िलों में हम लोगों को जन आंदोलन करने की ज़रूरत है। जन आंदोलन हमारा सरकार के विरोध में नहीं है, जन आंदोलन हमारा जो है शासन प्रशासन के विरोध में नहीं है, जन आंदोलन हम लोगों का किसी के धर्म के विरोध में नहीं है। हमारा जन आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हमारे जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं नॉन जनरल वर्ग के, इनको जिस तरह से एनडीए और यूपीए बना करके वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसी तरह से हमारे जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं वो लोग जो है राष्ट्रीय स्तर पे आईडीए गठबंधन में इकट्ठे होकर के चुनाव लड़े। ऐसी हम लोगों की सोच है, ऐसा हम लोगों का इस चिंतन बैठक में फैसला लिया गया है। इस चिंतन बैठक को आयोजन करने का काम गौतम नागदौने साहब ने किया है और इनके साथ इंजीनियर वंशकार साहब हैं, इंजीनियर कमल सिंह कुशवाहा साहब हैं और इनके साथ बहुत सारे साथी हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में, इस चिंतन बैठक में दिल्ली से भी हमारे आर.के. कनेठिया साहब, भारती साहब, और मुंबई से डॉक्टर सुरेश गवई साहब, और होशंगाबाद से यशवंत सिंह मीणा साहब, नीतू यादव मैडम, ये सभी बहुत सारे साथी इसमें, और यहाँ के स्थानीय भोपाल के काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी लोगों का ये मत है कि अब हम लोगों को देश भर में ये कार्य करना है। इसी सिलसिले में भोपाल में प्रथम जो हम लोगों का फैसला हुआ है, आपस में तय हुआ है कि अब हम लोगों को भोपाल में 4 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर इकट्ठे होकर के वहाँ धरना देना, उनसे मांग करना है कि वो आईडीए गठबंधन में इकट्ठे होकर के वो यहाँ पर आकर के चुनाव। 7 अप्रैल को हम लोगों का जो कार्यक्रम होगा वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भोपाल पे होगा, जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। जुलूस निकाल करके हम लोग जाएंगे और माननीय अखिलेश यादव से भी इस जन कार्यक्रम के द्वारा हम लोग जो है अपील करेंगे कि वो भी एक जिम्मेदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आईडीए गठबंधन में और इकट्ठे होकर के, और जो बाकी की पार्टियां, स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको जोड़ करके, और इस आईडीए गठबंधन में केवल और केवल नॉन जनरल की पार्टियों को ही जोड़ना है, ऐसी हम नॉन जनरल के लोगों की मांग है। और इस मांग को हम आशा करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ध्यान देंगे और हमारे जन भावनाओं का ख्याल रखेंगे और ख्याल रख करके अपना
राष्ट्रीय स्तर पर आईडीए गठबंधन को बना करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ऐसी हम लोगों की आशा है और इस आशा को लेकर के हम लोग ये जन आंदोलन करने जा रहे हैं। सभी साथी इस जन आंदोलन में 4 अप्रैल को और 7 अप्रैल को भोपाल में इकट्ठे होने के लिए अपना अपना घर छोड़ करके समय निकाल करके आने का कष्ट करें, क्योंकि ये कार्य हम लोगों का, अकेले लोगों का नहीं है, ये केवल प्रस्तावक संघ के लोगों का नहीं है, ये हम सबका काम है। क्योंकि अगर हमारी सरकारें नहीं बनेंगी तो हम सबके सत्यानाश हो रहे हैं। इसलिए साथियों, आप सभी को सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सब अच्छे रहें, खुशहाल रहें, आपका वर्तमान और भविष्य अच्छा रहे। इस सोच को लेकर के हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। हम सब मिलकर के ये कार्य करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।